बताइए बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा? बोर्ड पे जो मैं ये लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा सभी को? क्लियर है? बहुत अच्छे। अनुराग कुमार, सचिन कुशवाहा, अभिषेक कुशवाहा, उमंग यादव, मयंक मिश्रा, नीरज कुमार, शाबाश। चलिए आज एग्जाम्पल सॉल्यूशन करेंगे। आइए बिना देरी किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला 2.1, सभी बच्चे किताब पर पहुंच जाएं। 2.1 पेज नंबर 55। पहला एग्जाम्पल है, आवेश 4 × 10⁻⁷ के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। अब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अंदिश आवेश को लाया जा गया है उस पर निर्भर करता है? ये देखना। तो इसका सॉल्यूशन 2.1, ठीक है। ए क्या क्या दिया गया है? आवेश दिया गया पहले Q = 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। इससे R = कितनी दूरी पर ज्ञात करना है? 9 सेंटीमीटर पर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद बेटा देखो, बिंदु P पर विभव निकालना है। तो किसी आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब विभव ज्ञात करते हैं तो V = 1/4πε0 × Q/R। 9 × 10⁻⁹ × 4 × 10⁻⁷ R होता है यहाँ पे, R² नहीं। V = 1/4πε0 Q/R। विभव के लिए याद रखिए क्षेत्र की तीव्रता R² होता है, ठीक है। 9 × 10⁻⁻2, ये इससे कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 11 माइनस के 7, तो कितना बचा? 4 × 10⁻+4 वोल्ट। ये आ गया दूसरे पार्ट। ये कह रहा है कि जब आवेश 2 × 10⁻⁹ को अनंत से बिंदु P तक, तो जैसे ये स्थिति थी, ये Q है, ये बिंदु P है, यहाँ से ये डिस्टेंस R है यहाँ। अब यहाँ का विभव बेटा हो गया 4 × 10⁻⁴। अब आप कोई अनंत से आवेश ला रहे हैं 2 × 10⁻⁹ कूलाम का। अब ये आवेश यहाँ लाए तो यहाँ का वैद्युत विभव पहले से ज्ञात है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। B = यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W = V/Q0। तो V की वैल्यू जो दी आ गई है 4 × 10⁻⁴ × 2 × 10⁻⁹।
तो 8 इंटू 10 पावर आ जाएगा -5 जूल, ये कार्य होगा। अब इसके बाद उल्टा इसमें पूछा है क्या उत्तर जिस पथ के अंदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है। तो संरक्षित क्षेत्र में बेटा जो है कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो क्या लिख दोगे? नहीं, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए सभी बच्चे, दूसरे नंबर में है 3 इंटू 10 पावर -8 कूलाम तथा -2 इंटू 10 पावर -8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। देखो, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच वैद्युत विभव, ध्यान समझिए, इस तरीके का सवाल लगा चुके हैं एक्सरसाइज में पहले। टू 2.2 क्या दिया गया है? एक आवेश और दूसरा आवेश। एक आवेश जो है वो 3 इंटू 10 पावर -8 कूलाम है, यानी Q इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -8 कूलाम, और इधर है Q1 मान लो Q2 -2 इंटू 10 पावर -8 कूलाम। -2 इंटू 10 पावर -8 कूलाम, ठीक। और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो देखो, एक तो इन दोनों के बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता, और एक इन दोनों के बाहर। तो बाहर हमेशा वैद्युत क्षेत्र शून्य के लिए जो बिंदु लेते हैं वो -Q आवेश की ओर लेते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब उसकी वैल्यू पहले से कम है, ठीक है। तो +Q आवेश से उसकी दूरी को बढ़ा देते हैं, तो जिससे उस बिंदु पर वैद्युत विभव दोनों के कारण समान मिल जाता है। तो देखिए, Q1 इक्वल टू दिया है 3 इंटू 10 पावर -8 कूलाम, Q2 इक्वल टू दिया है -2 इंटू 10 पावर -8 कूलाम, R इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर या 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब मान लिया +Q आवेश से कोई बिंदु यहां है, ये x दूरी पर, तो आप यहां से ये दूरी हो जाएगी 15 -x। कितनी हो जाएगी? 15 -x। आइए सॉल्व करते हैं। इस बिंदु पर मान लिया, माना Q1 से स्मॉल x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच विभव V इक्वल टू 0। तो जब बेटा V इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब
V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखो, इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, यहाँ मान लीजिए बिंदु P, तो 1/4πε0 Q1/x प्लस, लेकिन वो पहले से काहे का है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q2 या ऐसे करो प्लस रख लो, वो चिन्ह शायद रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा 15 - x इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए, इसमें देखो 1/4πε0 कॉमन होके 0 में चला जाएगा, यानी ये बचेगा Q1/x प्लस Q2/15 - x इक्वल टू 0। अब मान रखिए 3 × 10⁻⁸ ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁸/15 - x इक्वल टू 0। इसको उधर ले चलिए, तो 3 × 10⁻⁸/x इक्वल टू 2 × 10⁻⁸/15 - x। तब देखो ये पावर कैंसिल हो गई, 3 का इधर, 2x इधर, 45 - 3x, ये इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 45, x इक्वल टू बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कितनी दूरी पर, 9 सेंटीमीटर पे ये बिंदु। और अगर दूसरा बिंदु इस ओर, हमेशा ध्यान रखें इसके लिए ये एक लॉजिक है, अगर आप ये वाला बिंदु यहाँ ले लेंगे तो विभव कभी शून्य नहीं होगा। दूसरी स्थिति में जो विभव शून्य होगा वो यहाँ से माइनस क्यू आवेश की ओर जो बिंदु होगा उस पर विभव शून्य होगा। देखो इधर मान लीजिए बिंदु P, दूसरी परिस्थिति है, अब इसको नहीं करना है, ठीक है, ये वाली स्थिति भूल जाओ। तो इससे क्या करना है, x दूरी मान लेंगे, तो इससे जब बेटा x मान ली, तो अब इस आवेश से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 + x यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो द्वितीय सेकेंड स्थिति में यहाँ पर विभव 0 होगा, इसके कारण भी, इसके कारण, तो यहाँ लिख दीजिए V1 + V2 इक्वल टू 0, V1 + V2 इक्वल टू 0, 1/4πε0 इंटू अब Q1/15 + x प्लस 1/4πε0 Q2/x इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा बेटा, मान रखिए 1/4πε0 क्या होगा, उधर चला जाएगा, क्या बचेगा, Q1/15 + x प्लस Q2/x इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू ये है 3 × 10⁻8/15 + x इक्वल टू माइनस 2 × 10⁻8/x इक्वल टू 0। तो 3 × 10⁻8/15 + x इक्वल टू 2 × 10⁻8/x, यहाँ 10⁻8 कैंसिल, 3x इक्वल टू 30 प्लस 2x, ये इधर लाओगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी इससे 30 और इससे 45, यानी दो बिंदु मिले, अतः 3 × 10⁻8 कूलाम से 9 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर
पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ये आ जाएगा। लगा लेंगे सभी बच्चे, बताएं आप लोगों को, कमेंट देख लेता हूँ। बोलिए बेटा। निखिल, कुलदीप साहू, सचिन, नीरज कुमार, उमंग यादव, क्लियर हो गया सबको? यश त्रिवेदी, जितेंद्र कुमार, शशांक सचान आ गया। अच्छा, लगा लोगे। इसी तरीके का सवाल बेटा एक्सरसाइज में है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल तब तक पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, दो फिगर दिए गए हैं। एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र दिशाएं दर्शाई गई हैं। देखिए 2.3, इसमें क्या है, एक प्लस आवेश है, तो जब प्लस आवेश जानते हो, इससे वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, ये सभी बच्चे जानते हैं। ये तो इसमें उसने दे रखा है कि दो बिंदु हैं, यहाँ कहीं एक P है और एक Q है। दूसरा है ऋण आवेश। अब जब ऋण आवेश है तो सभी जानते हैं ऋण आवेश में क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं अंदर की ओर। ये इसमें बेटा दो बिंदु दिए गए हैं, A और B। ये A भाग है, ये B है। अब देखो प्रश्न, विभवांतर VP माइनस VQ, ठीक है, कॉमा दिया है, VB माइनस VA के चिन्ह बताइए। चिन्ह पूछेगा, मतलब इनकी वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी, ये पूछा गया है। तो देखिए हैं, इसकी वैल्यू धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये है। तो देखो, तो जैसे ये बिंदु आवेश है तो यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ Q है, ध्यान देना। तो VQ माइनस, तो कौन सा जो वोल्टेज होगा वो बड़ा होगा इसमें, देखो, क्योंकि ए पार्ट V बराबर 1/4πε0 Q/R, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती R। तो जिसकी बेटा डिस्टेंस ज़्यादा होगी इससे, उसकी वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात है। तो इस स्थिति में आपका रिजल्ट है VQ इज लेस देन VP। अब निकाला क्या गया है, निकाला गया है चूंकि, इसलिए VP माइनस VQ कैसा आएगा बताओ, समझ गए होगे, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। यही कंडीशन यहाँ पर है, VB माइनस VA लिखा गया है। तो अब ये विभव बेटा है माइनस का, इसमें क्या है, माइनस। ये था चित्र A से और इसमें चित्र B से। अब ध्यान दो, चित्र B में जो विभव है
वो काहे का है, माइनस का आवेश है, किसका है, माइनस का आवेश। तो इसके लिए विभव V बराबर माइनस चिन्ह के साथ 1/4πε0 Q/R। तो आप बताओ बेटा, ये बड़ा मानोगे कि ये बड़ा मानोगे, माइनस में। तो माइनस में जिसकी वैल्यू कम होगी उसको बड़ा माना जाएगा। तो चित्र बी में क्या होगा, VB इज ग्रेटर देन VA। ठीक है, इसलिए VB माइनस VA कैसा निकलेगा बताओ, धनात्मक। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब आइए बी पार्ट पर, बी पार्ट पढ़ते हैं इसका। क्या कह रहा है, बिंदु Q और P, A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताओ। तो जब आप बेटा एक कोई छोटा ऋणावेश लेंगे, तो जब आप ऋणावेश लेंगे तो धनावेश की ओर उसका क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, और ऋणावेश स्थितिज ऊर्जा, उच्च ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर चलता है। याद रखिए, ऋणावेश जो होता है वो उच्च स्थितिज ऊर्जा वाले भाग से निम्न स्थितिज ऊर्जा वाले भाग में चलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि बिंदु Q और P तथा A और B के बीच छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के चिन्ह बताओ। तो अब बेटा ऋणावेश कहाँ से कहाँ चलेगा, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में, निम्न ऊर्जा वाली भाग में। ठीक है, तो अब देखो Q और P के बीच किसी जब ऋणात्मक आवेश को ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर विभव कम है, यहां विभव ज्यादा है। तो जो ऋणावेश होगा वो उच्च वाले से निम्न वाले की ओर चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पहले वाले चित्र में इसको हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट लिखे जाएंगे कि छोटे से ऋणावेश सवाल में दिया गया, छोटा सा ऋणावेश। एक बार सवाल और पढ़ लीजिए। बिंदु Q और P, बिंदु Q और P, A और B के बीच छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह पाना है। तो ये लिख लो, ऋणावेश जो होता है, ऋणावेश वो उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करता है। तो बताओ इस स्थिति में बेटा ये है धनावेश, तो धनावेश इसके साथ आकर्षण करेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई आवेश लाए, इस पर रख दिया तो एक निकाय बन गया। तो निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R से लिखा जाता है। तो जब ये यहाँ पे लिखा जाएगा तो इसका मतलब इस परिस्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो धनात्मक प्राप्त होगी। कैसे, किसके किसके बीच, इनके बीच, क्योंकि ये पहले से प्लस के चिन्ह के साथ, तो जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक होगी। तो इसमें पूछा Q और P, ठीक, तो Q और P के बीच
Q और P के बीच ऋण आवेश को, ऋण आवेश, ऋण आवेश तो दिया, ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर कैसा होगा, धनात्मक। याद रखो जब वोल्टेज में धनात्मक अंतर है तो स्थितिज ऊर्जा में भी होगा। दूसरी स्थिति में ए और बी के बीच, तो जब इधर भी धनात्मक है तो इधर भी सीधे सीधे लिख दीजिए ए, और इसी प्रकार ए और बी के बीच भी ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। स्थितिज ऊर्जा का अंतर धनात्मक होगा। इससे ले लो वोल्टेज परिवर्तन जब विभवांतर धनात्मक है तो स्थितिज ऊर्जा भी धनात्मक होगी। सी पार्ट, Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। P से Q तक, सॉरी Q से P तक। तो एक धनावेश को, किसको ले जाएंगे, धनावेश को Q से P तक। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस Q0 आवेश लग गया, अब ये ऐसे जाएगा P से Q तक, तो अब इसको क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र के विरुद्ध। इसको जब ले जाने में तो क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा, क्योंकि इस पे क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य होगा, ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यही पूछा गया सवाल में, छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो बाय करता है, चूंकि बाय कर्ता द्वारा क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्षेत्र द्वारा पूछा गया है, क्षेत्र द्वारा, व्यक्ति द्वारा नहीं, क्षेत्र द्वारा। तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। डी पार्ट आइए। बी से ए तक एक छोटे ऋण आवेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा, अब इसमें बाह्य साधन यानी बाह्य कर्ता द्वारा पूछा गया, तो बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। तो अब इसको किसके किसके लिए ले जाना, बी से ए, कहाँ ले जाना है, बी से ए तक। तो देखो यहाँ से यहाँ, तो अब ये पहले से ऋण आवेश है और एक ऋण आवेश आप ले जाएंगे। यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ का वोल्टेज कम है, ठीक। तो बाह्यकर्ता द्वारा जो किया गया कार्य होगा, तो देखो वो माइनस चिन्ह के साथ लिखा है, तो ऋण आवेश है, तो बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, धनात्मक। धनात्मक होगा, ठीक है, ये समझ गए। यहाँ तो माइनस है तो माइनस का ही आवेश ले जा रहे हैं, किसका, माइनस का।
इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बी से ई तक जाने में क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी बी से ए के बीच? बताओ। बी से ए किसको ले जाओगे? ऋणावेश को। तो जब माइनस क्यू नॉट आप ले जाएंगे यहाँ, तो अब इसमें क्या है कि पहले से माइनस यहाँ रखा हुआ है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो ई में लिख देंगे प्रतिकर्षण बल के कारण ऋणावेश का वेग कम हो जाता है या कम हो जाएगा। तब क्या होगा? जब कम हो जाएगा तब गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ये इसमें सॉल्यूशन होगा। ये हमारे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को यहाँ पर कोई डाउट रहा हो तो पूछे बेटा। बताइए, जल्दी बताओ बच्चे। थ्योरेटिकल हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़िए इनको एक एक लाइन में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल पढ़ें बच्चे तब तक। क्या है देखिए, सवाल नंबर है 4। एक चित्र दर्शाया गया, उसमें 4 आवेश हैं। भुजा प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? डी ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। चलिए कार्य ज्ञात करते हैं। टू 2.4 फिगर दिया गया। फिगर सभी बच्चे देखें। ये ए बी सी डी, यहाँ एक आवेश रखा है, यहाँ एक आवेश रखा है, यहाँ एक आवेश रखा है, यहाँ रखा है। तो ए पर बेटा रखा है +q, बी पर -q, सी पर +q और डी पर -q। इनकी प्रत्येक की दूरी डी डी डी। तो इसने पूछा है कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य, और दूसरी स्थिति में बी में कि कोई आवेश Q0 अगर वर्ग के केंद्र पर स्थित है ई पर, तो चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, ये पूछा। तो अब देखो, उसकी बात अलग है, अतिरिक्त कार्य वो हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए,
एक वर्ग है तो बेटा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सभी दिमाग से लगाएं। वर्ण का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 यानी डी रूट 2। तो अब इसमें देखो बेटा जो ए सी व बी डी के मान हैं वो टी रूट 2 हो जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे बात की बात है कि ई बिंदु लिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी। अभी जो है हम केवल ये देखेंगे, इसकी वैल्यू डी रूट 2, इसकी भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरी। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि निकाय को बनाने में कार्य क्या हुआ। तो तुम लोगों ने बेटा स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी होगी। उस स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में ये लिखा कि किसी निकाय को निर्मित करने में किया गया कार्य ही उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो जब बेटा ये निकाय बन ही गया है, निकाय क्या हो गया, बन ही गया है, तो इसका तात्पर्य है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक, वो इसके बनाने में किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, बताओ। ठीक, तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिखें, व्यवस्था बनाने में जो किया गया कार्य है वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। व्यवस्था बनाने में किया गया कार्य बराबर निकाय की स्थितिज ऊर्जा। समझ गए, यानी W इक्वल टू यू। अब पूरे निकाय की जब स्थितिज ऊर्जा लिखोगे तो सब में से 1/4πε0 ले लीजिए कॉमन, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, सब में लिखे। प्रत्येक आवेश जो है एक दूसरे से निकाय बन रहे, एक निकाय ये, एक निकाय ये, एक निकाय ये, एक निकाय। देखो मैं इनके उससे बोल रहा हूँ, डी ए बी, बी सी, सी डी, डी बी, सी ए, ये आप ये सभी एक दूसरे निकाय बना रहे हैं। इनकी कुल स्थितिज ऊर्जा 1 इंटू क्यू ए अपॉन डी रूट 2 ये हो जाएगा। आप मान लो चिन्ह शायद मान रखिए इनके, तो देखो u इक्वल टू, सॉरी अब यहाँ पे यही, चूंकि u जो है ये w है, तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। इधर QD का मान क्या है, देखो माइनस, ये है प्लस, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। QB का मान माइनस है तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। C का, इसका मान माइनस है तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इसका मान माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इनके सबके मान रख दिए, चिन्ह शायद। अब इसमें देखो QD QB, QD QB ये दोनों बेटा माइनस माइनस के हैं, QD और QB, तो इसका मतलब इन पर आ जाएगा प्लस चिन्ह, तो प्लस हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट 2। यहाँ पे आइए QC QA, तो QC की वैल्यू प्लस की और इसकी भी प्लस की, तो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन डी रूट 2 ये बन जाएगा। अब बेटा सब में से क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर पहले या तो इसको एक बार ऐड करके 1/4πε0 माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर अपॉन डी रूट 2। तो अब बेटा इसमें क्यू स्क्वायर अपॉन डी तो कॉमन लिए ही जा सकता है, तो 1/4πε0 क्या कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, अंदर बचेगा -4 प्लस
2/√2 ये, तो आ जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D या Q² अंदर आ जाए बेटा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें भाग लगा देंगे, √2 हो जाएगा, तो बन जाएगा मान √2 - 4। यही आ जाएगा इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य। बताओ सबको समझ में आ गया? कितना बन जाएगा? W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q² इंटू √2 - 4। बताओ बच्चों, आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अब इसी के दूसरे पार्ट में इसमें पूछा है कि कोई Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया गया, यहां पर Q0 ये E है, तो इसके लिए जो है ज्ञात करना है, ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, इसके लिए ये आवेश प्लस का है, प्लस का क्षेत्र मिलेगा ये, और ये आवेश माइनस का है, ये आवेश माइनस का है। तो अब इसमें QD और QB के कारण जो विभव होगा, तो दोनों माइनस के कारण है, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। तो चाहे इसको हम देखो सॉल्व कर देते हैं। बी पार्ट ये है तुम्हारा ए। बी पार्ट में QB व QD के कारण बिंदु E पर विभव लिखो। क्या लिखेंगे बताओ? दोनों माइनस चिन्ह के साथ हैं, इसके साथ माइनस चिन्ह के साथ। तो देखो, इसके कारण जब विभव बेटा लिखेंगे एक साथ लिख दे रहे, के कारण विभव, तो पहले अलग अलग लिख दो। मान लो VB इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/D√2, और यही मान, चूंकि उस पर चिन्ह और आवेश और डिस्टेंस दोनों के लिए कैसी है? समान है, तो यही मान आपका हो जाएगा VD का। इसी प्रकार किसके कारण? QA व QC के कारण। ठीक, तो अब इसमें लिखोगे VC बराबर VA इक्वल टू, प्लस का आएगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/D√2। अब बिंदु E पर परिणामी विभव VE इक्वल टू, ये सब बेटा क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो VB प्लस VD प्लस VA प्लस VC। अब देखो, इनके मान जो है वो काहे के हैं? माइनस के, और इनके मान है प्लस के, तो वैल्यू क्या आ जाए? 0। चूंकि बिंदु E पर विभव शून्य है, इसलिए Q0 को बिंदु E पर लाने में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त कार्य
यहाँ के बाद ये कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। आ जाएगा सबको। अनुराग कुमार, गोविंद, समीर, यश त्रिवेदी, मयंक मिश्रा, चलो सबको आ जाएगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलिए। देखिए, दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम, इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए बेटा, सवाल क्या है। दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर, 0, 0 तथा 9 सेंटीमीटर, 0, 0 पर स्थित हैं, एक ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। सी पार्ट है। माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर कैपिटल A इंटू 1/r², जहाँ A इक्वल टू 9 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर में रखा गया है। इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा का परिकलन करें। तो पहले बेटा जो निकाय बन रहा है उसमें हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। ये आपका सवाल नंबर 2.5 है। 2.5। देखिए, इसमें Q1 कितना दिया है, 7 × 10 माइक्रोफैरड में दिया 7 माइक्रोकूलाम। तो 7 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 कितना दिया गया है, Q2 दिया गया है -2 माइक्रोकूलाम। तो इस पे लिख दो बेटा -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, एक निकाय जो बन रहा है, एक बिंदु है ऐसे, ये मान लो मूल बिंदु है, ये O। तो एक यहाँ पर है -9, 0, 0 और एक यहाँ पे +9, 0, 0। ये बिंदु हैं। तो ये एक माइनस पे रखा है, वो है 7 माइक्रोकूलाम यहाँ पर, और यहाँ रखा है -2 माइक्रोकूलाम। तो अब ये एक निकाय बन गया, और इस निकाय को बनाने में स्थितिज ऊर्जा क्या है, ए पूछा गया है। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो 9 × 10⁻9, 7 × 10⁻⁻6 माइनस 2 × 10⁻⁻6/R। इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालोगे 9 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा, 18 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 18। तो इनके लिए जो R का मान है वो 18 सेंटीमीटर या 18 × 10⁻⁻2 मीटर। 9 से इसको कैंसिल, 2 बार, 2 से ये कैंसिल, -1 बार। तो U बराबर, या यहीं पर 1 लिख दीजिए, -1 आ जाएगा। तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 × 10⁻, घाते सॉल्व पर ये 11 हो जाएंगी, -11, तो -1 यानी कि
0.7 जूल, इतनी स्थितिज ऊर्जा हो जाए। अब उसने कहा कि इसी के लिए कार्य ज्ञात करो। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी? तो आवश्यक कार्य अनंत दूरी तक का है। यहाँ पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा है 0.7 जूल, और जब अनंत पर चला जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। आवश्यक कार्य W बराबर U इनफाइनाइट माइनस U, 0 माइनस ये पहले से माइनस है 0.7, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.7 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा, ये दोनों अनंत पर चले जाएंगे। इसके बाद माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र ई बराबर, देखो कितना दिया गया, ई बराबर सी पार्ट में ध्यान से देखना ये प्रश्न, ई बराबर ए इंटू 1/r², ठीक है, ये दिया गया, जिसमें ए इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर कितना है 5 कूलाम, 5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो पूछा गया है, रखा गया है, इस विन्यास की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, इस विन्यास की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो अब आप देखो, ई का मान दिया जाए, सवाल एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से। माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ई में, ठीक है, रखा गया, इस विन्यास की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करें पूरा। चलिए कुल स्थितिज ऊर्जा निकालें। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, जैसे ये आवेश है, ये आवेश है, तो अगर हमें मान लो अब क्षेत्र है, तो इस पर विभव और इनटू आवेश, इसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, कार्य इस पर विभव और इनटू आवेश इसकी बन जाएगी। तो अब इसके लिए अगर हम विभव ज्ञात करें, तो देखो ये है मूल बिंदु, यहाँ से इसकी डिस्टेंस +9 सेंटीमीटर, यहाँ से -9 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के 9 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस है। ई की वैल्यू दी गई बेटा ये, ठीक है, ध्यान देना। तो अब एक रिलेशन होता है कि अगर हम इसको आर मान लो, कल्पना करिए ये यहाँ से R1 है और ये यहाँ से R2, ये ठीक, तो इससे इस पर जो विभव होगा और इससे इस पर विभव होगा और स्वयं के कारण भी तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात करें, तो दोनों पर रिजल्ट एक दूसरे से कैसा होगा? तो देखो वी नो दैट वी आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ये सभी बच्चे एक सूत्र जानते हैं, वी आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच जो रिलेशन होता है वही होता है, ठीक। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए R1 डिनोट कर लीजिए, इसके लिए R2 डिनोट कर लीजिए, मतलब VR1 मान लीजिए और उसके लिए मान लेंगे VR2। बात ध्यान देना, एक के लिए VR1 ले लीजिए और दूसरे के लिए लीजिए VR2, ठीक। तो अब इसमें हम VR1 अतः VR1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर
तो वी आर वन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसका मान है ए इंटू 1/r² डी आर। तो वी आर वन इक्वल टू माइनस ए कर लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन 1/r² डी आर। तो जब बेटा 1/r² का इंटीग्रेशन होता है, आप सबको पता है माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/r। यानी कि वी आर वन इक्वल टू ए इंटू 1/r। इसी प्रकार वी आर टू इक्वल टू ए इंटू यहाँ पर R1, यहाँ R2। ठीक है, इस जगह पर R1 R2 पुटअप कर लेंगे। क्या पुटअप कर लेंगे? R1 R2। और लेकिन वास्तव में जो ये रहेंगे, चूंकि ये डिस्टेंस में बराबर हैं, अब A/R यहाँ पर भी A इंटू वही चाहे बना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बना रखिए, नहीं तो बाद में लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 बराबर R। नहीं, पहले ही बना रखिए, दोनों वैल्यू बराबर है। अब देखो बेटा, इस पर क्या करेंगे, अब हमें निकालना है यहाँ पर इसके लिए स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए स्थितिज ऊर्जा। तो इसका विभव हमने प्राप्त कर लिया VR1 और इसका विभव है VR2। अब Q इंटू इसके लिए जब लिखो बेटा, क्या लिखो? VR1, ठीक, प्लस Q इंटू इसको चाहे Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, प्लस Q2 इंटू VR2। अब टोटल जो हमने पहले निकाली थी, समझ रहे हो, वो हो जाएगी ये, और निकाय को बनाने में U। ठीक, यही हो गई आपकी कुल स्थितिज ऊर्जा। यही पूछा गया है, इस विन्यास की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गई कुल, तो बस इसको हम U डैश लिख ले रहे हैं कुल को। अब इसके लिए देखो, इसके लिए Q1 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A इंटू 1/r, A इंटू 1/r प्लस -2 इंटू 10⁻⁻6 A इंटू 1/r, और प्लस यहाँ पर प्लस क्या, माइनस आ जाएगा 0.7। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, U डैश बराबर 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसकी वैल्यू दी गई है A की 9 इंटू 10⁵ बटे R की वैल्यू दी गई 0. R की वैल्यू क्या रखोगे? 0.9 है, तो 9 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 9। तो 9 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 0.07। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 9 से 9 कैंसिल, ये पावर ऊपर जाएंगे, प्लस की 7 हो जाएंगी। U डैश इक्वल टू प्लस की 7 माइनस की 6 प्लस की 7 माइनस की 6, तो क्या बचेगा? 70 माइनस यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, प्लस की इसमें कितनी हो गई 7 और माइनस की हैं 6, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 0.07। U डैश इक्वल टू इससे इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 50, और ये माइनस करना है 0.07। तो जब यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 9, ठीक, और पॉइंट, यहाँ पर कितना बचेगा 50 है, तो इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसा होगा देखो 50.00, तो 0.07 इसको माइनस कर दो, तो यहाँ 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 49। यही तो बचेगा
49.93 49.93 जूल ये ऊर्जा आ जाएगी। अरे ये 0.7 है, सॉरी गलत लिख गया मान। ये कितना है? 0.7 है ये बेटा, ये 0.7 है, 0.7। तो यहाँ पे आ जाएगा 49.3 जूल। 0.7 है। ठीक, अब ये बताओ बेटा दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर लो सभी, जल्दी बताइए कमेंट करके, जल्दी करो जल्दी करो। दूसरे पार्ट में गोविंद साहू आ जाएगा, रविंद्र कुमार, हाँ 49.3 होगा, बिल्कुल सही 49.3। ये इसमें लॉजिक याद रखिए कि जब कहीं कार वगैरह या कुछ निकालेंगे तो कार बराबर आवेश गुणा वैद्युत विभव हो जाता है। लगा लोगे? चलो एक सवाल और ले लेते हैं। क्या है? 2.6 पढ़िए सभी बच्चे। एक पदार्थ के अणु में 10⁻⁻29 सेंटीमीटर का कूलाम मीटर का स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को स्थिर विद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के 1 मोल को ध्रुवित किया गया है। 1 मोल, तो 1 मोल में जानते हैं अणुओं की संख्या क्या होती है। देखो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया गया? प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना है? 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ठीक, अब क्या है इसमें पदार्थ जो दिया गया है 1 मोल प्रत्येक अणु का। अब 1 मोल चूंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 1 मोल, ठीक है, अणुओं की संख्या, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन जाएगा? कुल द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 और इंटू में 1 मोल का द्विध्रुव आघूर्ण यानी 10⁻⁻29, तो P इक्वल टू ये बन गया आपका 6.02 × 10⁻, इससे माइनस कर दीजिए तो माइनस का कितना बन जाएगा? 6 कूलाम मीटर। अब देखो पूछा क्या गया? पूछा ये गया है कि अचानक क्षेत्र की दिशा 60 अंश कोण से बदल दी जाती है। क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100% माना जा सकता है। तो देखो बेटा इसमें कुछ नहीं, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और बाद में उसको किस पे ले जाएंगे? 60 अंश पर। तो इसके लिए ऊर्जा डिफरेंस भी ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति में और फिर ले जाएंगे 60 अंश पर। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बताओ? U बराबर -P cos थीटा होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था, U बराबर -P cos थीटा।
क्या पढ़ा बेटा बताओ, u बराबर माइनस पी कास थीटा पढ़ा था, u बराबर माइनस पी कास थीटा। तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू माइनस पीई कास 0 हो जाएगा, 0 अंश से 60 अंश पे ले गए तो U1 इक्वल टू माइनस 6.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे क्षेत्र जो है वो 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर है। ई बराबर दिया गया ऊपर सवाल, ये तो इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे तो U1 इक्वल टू हो गया माइनस 6.02, ठीक, इतने जूल। अंतिम स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू माइनस पीई कास 60, कितना कास 60, तो U2 इक्वल टू माइनस 6.02 इंटू ई का मान 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 और cos 60 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है cos 60 की वैल्यू, बताइए 1/2, ठीक है। तो U2 इक्वल टू माइनस, यहाँ से इसमें जब भाग लगाएंगे तो 6.02/2 तो माइनस 3.01 जूल ये हो जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि जो क्या निकालना है कि परिबद्ध करने में उपयुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या करेंगे, डिफरेंस, इससे इसको घटा देंगे, अतः डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, तो माइनस 3.01 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.02, तो वैल्यू आ जाएगी 3.01 जूल, या इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 जूल भी लिख सकते हैं। ये हो गया, आ जाएगा, बताओ। ठीक, तो आवेशों को बनाने में ऊर्जा क्या हो रही, क्षय हो रही, ये ऊष्मा हानि 3.01 जूल या 3 जूल आ जाएगा सबको। बोलो, अनुराग कुमार, गोविंद साहू, नीरज, बताओ बेटा, सवाल सॉल्व कर लेंगे, ये सभी को समझ में आ गया, जल्दी लिखिए। लगा लेंगे सब, आ जाएगा। चलिए फिर आज के लिए फिर बेटा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल नेक्स्ट